साइंटिफिक चीजें बताने इंडोर प्लांट का आपके साथ क्या रोल प्ले करते हैं। आपका वो स्ट्रेस रिड्यूस कर देते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। जब आपको लगा ये प्लांट सुंदर लगेगा, ये प्लांट आपकी प्रेफरेंस से नहीं, आपकी लोकेशन के हिसाब से चलते हैं। अपने घर को सुंदर बनाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं। कभी इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाते हैं, कभी बहुत सारा फर्नीचर लगवाते हैं, कभी पूरे घर के लिए अलग अलग गैजेट्स लाते हैं, वॉलपेपर्स लगवाते हैं, हर पॉसिबल काम करते हैं। लेकिन नेचर ने आपके घर को खूबसूरत बनाने के लिए और खूबसूरती के साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स देने के लिए एक बहुत प्यारी चीज दी है, और वो है इंडोर प्लांट्स। लेकिन फिर भी उन इंडोर प्लांट्स को ऑप्ट करने से पहले हमारे दिमाग में कई मिथ्स होती हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे आंगन को गंदा कर देंगे, मिट्टी आ जाएंगी, या फिर पानी कितना देना है कितना नहीं देना हमें पता नहीं होता, और भी बहुत कुछ। इन सारी मिथ्स को क्लियर करने के लिए और इंडोर प्लांट्स लगाना क्यों जरूरी है, क्या उनसे होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं परिवर्ल्ड के एमडी एंड फाउंडर दीपक खैनी जी, जो कि अपना एक मिशन बना चुके हैं। हर घर को इंडोर प्लांट से सजाना है, और सजाने के साथ साथ जो बेनिफिट्स इंडोर प्लांट से मिलते हैं वो सब लोगों को देने हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वरुण। आपने इस मिशन को टेकअप किया, तो सबसे पहले आई थिंक यू आर द बेस्ट एंड द करेक्ट पर्सन टू आस्क कि आखिर इंडोर प्लांट्स लगाए क्यों जाए, व्हाई इंडोर प्लांट्स? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इंडोर प्लांट क्यों लगाने चाहिए, तो आप मेरे को बताइए, आपका ज्यादातर समय कहाँ बीतता है? घर में बीतता है ना, और या आप इंडोर प्लेसेस में होता है और आपके वहाँ पे प्लांट्स तो है ही नहीं। ठीक है, चलो दूसरी बात करते हैं। सबसे ज्यादा केमिकल्स कहाँ यूज होते हैं? केमिकल्स फैक्ट्री में भी यूज होते हैं, हमारे लोशंस और इन सब चीजों में भी यूज होते हैं। इंडोर्स में काफ़ी यूज होते हैं। आपके जितने भी फर्नीचर बने हुए हैं सब केमिकल से यूज होते हैं। और आप देखिए कोरोना में बोला भी गया था कि आप अपने वेंट्स को ज़्यादा खोलिए, क्यों बोला गया? राइट। ठीक है ना। तो इंडोर के अंदर पॉल्यूशन उल्टा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वेंट्स नहीं होते। और रही बात, हम नॉर्थ इंडिया जैसे एरिया में रह रहे हैं, तो यहाँ तो वैसे भी एरिया ही एनवायरमेंट ही ड्राई है, तो यहाँ तो और ज़्यादा चलेंगे। तो इंडोर प्लांट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक, आपको क्लीन एयर देते हैं, आपकी ह्यूमिडिटी को बनाए रखते हैं, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडोर प्लांट्स देते हैं, और उनका एक अपना ही एक फ्लो होता है। कभी आप इंडोर प्लांट्स को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडोर प्लांट्स की क्या खूबियाँ हैं। कुछ आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो पता चलेगा। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ह्यूमिडिटी अपनी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें शायद मुझे भी अब तक नहीं पता थी, तो बहुत मज़ा आने वाला है सर से बहुत सारी चीज़ों को जानकर। लेकिन एक सवाल जहन में है कि एयर को प्योरीफाई करने के लिए तो एयर प्योरीफायर होता है जी, ह्यूमिडिटी के लिए भी ह्यूमनाइजर होता है, यस, फिर इंडोर प्लांट्स क्यों? वेरी गुड। आप वो यूज कर सकते हैं, अच्छी बात है, और आजकल काफ़ी सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो आपके नेचुरल सोर्स नहीं है। राइट। और आपको एक और अभी साइंटिफिक चीज़ें बताने, इंडोर प्लांट का आपके साथ क्या रोल प्ले करते हैं। आपका वो स्ट्रेस रिड्यूस कर देते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। आप कभी कर सकते हैं कि अपने एक ऑफिस के अंदर एज एक्सपेरिमेंट की, वहाँ पे आपने प्लांट लगाए और दूसरे के अंदर आपने प्लांट नहीं लगाए, और दोनों तीनों की प्रोडक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा। और आज की डेट में हर डॉक्टर के पास जब भी कोई आदमी जाता है तो सबसे पहला डॉक्टर कुछ भी चीज बोलने से पहले यही कहते हैं कि स्ट्रेस को कम करो, स्ट्रेस को कम करो। और आप कह रहे हैं कि इंडोर प्लांट से हो मुझे जाए। तो ये लगता है डायबिटीज जैसे है ना, वो शुगर खाने से नहीं होती, स्ट्रेस से होती है। शुगर तो Right. उसके बाद बंद करनी पड़ती है। तो आजकल स्ट्रेस का तो ऐसा है, कई लोगों को स्ट्रेस पता ही नहीं चलता कि मैं स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस ऐसी चीज हो गई कि नॉर्मल लोग, मैं इसको एक ही शब्द में कहना चाहूंगा, अगर आप रात को बेड पे लेटते हैं और आपको नींद आ जाती है तो आप स्ट्रेस में नहीं। मोस्टली अगर आप उसके बाद 1-2 घंटे तक अपने चाहे मोबाइल्स पे लगे हैं, आपको नींद नहीं है और आप किसी चीज को सोच रहे हो, सोचते हैं, दैट इज अ स्ट्रेस। तो आपका स्ट्रेस बहुत रिड्यूस होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है,
और आपकी अटेंशन बढ़ती है। आप करके देखिए, अपनी एक ऑफिस की टेबल पे एक प्लांट रख के देखिए जो आपके आई कॉन्टेक्ट में, आप देखेंगे आपका मूड ही बहुत अच्छा सा है। और उसके अलावा इंडोर प्लांट्स आपको जो ब्यूटिफिकेशन देते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट देते हैं। कोई गेस्ट भी आपके घर पे आया है तो आप देखिए, और अब तो काफ़ी सारे लोग अवेयरनेस देख रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है, लोग काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स यूज कर रहे हैं। तो इंडोर प्लांट्स का कोई सप्लीमेंट नहीं है और हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। चैलेंज कुछ आते हैं जो इंडोर प्लांट्स लोग यूज करते हैं, उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं, इसलिए वो इंडोर प्लांट में जाते हैं, फिर वो पीछे हट जाते हैं। बट अगर आप इंडोर प्लांट्स के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी हेल्थ, अपने आसपास का जो एरिया है ना, वो हैप्पीनेस और पीस से भर पाएंगे। और यहाँ से एक सवाल और जहन में आता है कि आजकल जब भी हम स्टेकेशंस पर या वेकेशंस पर जाने का प्लान करते हैं, हाँ, तो हम नेचुरल जगह जाते हैं। हमें चाहिए बहुत सारे पेड़ पौधे, हाँ, लेकिन घर को जब देखते हैं, हमारे इंडोर एनवायरनमेंट को जब देखते हैं, तो उन पौधों से बचते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो लगता है कि एक बहुत ही हिपोक्रेट सोच है जो हम लोगों को बदलनी चाहिए। लेकिन आपने बात की प्रोडक्टिविटी की, क्योंकि वर्क प्लेस हम सबके लिए एक बहुत अहम जगह है। सही है। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है इसको लेकर? इस पे आप प्रैक्टिकली देखो, मैं जब इंडोर प्लांट के बिजनेस में आया था तो उससे पहले मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे। मुझे खुद चेंज ऑफ वेदर की एलर्जी थी और वो मेरे बेटे में भी आई थी। शायद यही रीजन था कि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और मैंने पाया मेरे घर में अगर मैंने इंडोर प्लांट सफिशिएंट अमाउंट में रखे थे तो उसके बाद मेरी जो रिड्यूस हो गई थी, जो मैं मेडिसिन ले रहा था, वो काफ़ी कम हो गई थी। और मेरे बेटे पे भी इम्पैक्ट आया कि उसकी मेडिसिन कम हुई। तो मैंने वो पाया कि इससे बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है। तो उसके बाद हमने इस पर स्टडी करी, सारी चीज़ें करी, हमें थोड़ा इस पर डीप लेवल पे गए। चैलेंज ये पाया कि काफ़ी सारे लोग इंडोर प्लांट को रख नहीं पाते थे। तो हमने जब ये बिजनेस शुरू किया तो हमारे साथ भी ये चैलेंजेस आते थे। इंडोर प्लांट्स के साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। तब हमने उसके बारे में बहुत कुछ समझा कि राइट कैसे इंडोर प्लांट्स होने चाहिए, मार्केट में किस तरीके से लोग इंडोर प्लांट दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है इंडोर प्लांट्स की। और वो लोगों को लगता है, आप देखिए लोग इंडोर प्लांट्स क्यों नहीं यूज करते। आउटडोर में कई लोगों को आपको मिलेगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन वो इंडोर प्लांट्स नहीं चला पा रहे। ये कॉमन है बहुत अच्छे प्लांट लवर भी हैं, प्लांट पेरेंट है। आउटडोर में उनका बहुत ब्यूटिफिकेशन है लेकिन इंडोर में प्लांट्स नहीं है, क्योंकि वो यही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके साथ प्लांट चल नहीं रहे। इसीलिए वो ये नहीं पा रहे हैं। आप जैसे आपने बोला, हम जब वेकेशंस पे जाते हैं, रिसोर्ट्स को बोलते हैं, तो हम तो रिसोर्ट को रिसोर्ट बोलते हैं कि आप वहाँ पे से एक बार रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं। और कभी भी आप स्ट्रेस में हैं, आप देखिए, आप गार्डन में जाइए, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। मैं आपको और सजेशन दूंगा कि आप प्रूनिंग की प्लांट्स की। जब आप प्लांट्स की प्रूनिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, ईज हो गए। राइट। तो ये एक मेडिटेट के रूप में भी काम करता है। तो स्ट्रेस बस्टर जो हम ढूंढते हैं कि क्लब्स में मिल जाएंगे या पार्टीज में मिल जाएंगे, एक जगह और बताइए सर ने कि प्लांट्स में अगर आप प्रूनिंग करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं तो भी बहुत स्ट्रेस बस्टिंग होती है। और ये हमने देखा भी है, जब हम रिजॉर्ट्स में जाते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, नेचर के बीच में रहते हैं, तो स्ट्रेस बस्टिंग बहुत होती है। और ख़ास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, चेंज ऑफ वेदर, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आजकल वायरल जो इतना फैल रहा है या इतनी बीमारियां हो रही है, वो वेदर चेंज की वजह से होती है। और आपने जब खुद महसूस किया अपने आप के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, कि कैसे वो प्रॉब्लम्स कम हुई। लेकिन सवाल सर एक और भी आता है कि हम कहते हैं इंडोर प्लांट्स लगाने से एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। yes. कितने इंडोर प्लांट्स लगाएं, क्या क्वांटिटी में लगाएं जिससे वो एयर क्वालिटी इंप्रूव हो? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बेसिकली जो इंडोर प्लांट के बारे में, हम किसी भी एरिया के बारे में बात करते हैं जो इंडोर्स हैं, वहाँ पे हमारा एक आइडिया है कि आपके 100 स्क्वायर फीट के ऊपर एक मीडियम साइज का प्लांट होना चाहिए। अगर आप स्मॉल कर रहे हैं तो आप डबल क्वांटिटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका इंडोर स्पेस 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है आपका, तो उसके लिए आप 10 मीडियम साइज के ले सकते हैं या 20 आप स्मॉल साइज के इंडोर प्लांट्स आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको आएगा कि आप बोलेंगे इतने सारे प्लांट हम कैसे मैनेज करें, कैसे मेंटेन करें। तो यहाँ पे हम यही कहते हैं कि आप अपने इंडोर प्लांट्स वही रखिए जो आपकी लोकेशन के हिसाब से चले। लेकिन सर होता ये है कि ऑफ कोर्स मेंटेनेंस बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरा अगला सवाल भी इसी पर था कि लोग कहते हैं कि हमसे नहीं चल पा रहा, हमसे हो ही नहीं पा रहा, मेंटेन हो ही नहीं पा रहे। और होता ये है कि हम जिस नर्सरी से प्लांट लाते हैं उस प्लांट के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, ना ही कोई ज़्यादा पूछताछ करते हैं। शायद नर्सरी वाले को भी उतना ज़्यादा पता है या नहीं है, वो भी एक क्वेश्चन है कि आप उस प्लांट को लाकर रख देंगे घर पर। अब
उसे मेंटेन कैसे करना है वो पता नहीं, और जब वो खुदा ना खास्ता मर जाता है प्लांट तो आपको बहुत दुख होता है, फिर आप उसको आगे लगाते ही नहीं। ये सॉल्यूशन कैसे आएगा? मैं इस पे मेरा आपसे एक सवाल है, आप प्लांट लेते कैसे हैं? मैंने आपको बताया कि जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं और कोई नर्सरी दिखी, वहां से लगा कि ये प्लांट सुंदर लगेगा घर में, और हमने ले लिया। यही तरीका रहता है। यही तरीका रहता है। आपने जब आपको लगा ये प्लांट सुंदर लगेगा, ये प्लांट आपकी प्रेफरेंस से नहीं, आपकी लोकेशन के हिसाब से चलते हैं। अगर आपका रूम के अंदर लाइटिंग कम है तो आपको उस हिसाब से प्लांट चूज करने पड़ेगी। अगर आपका वहाँ पे एयर सर्कुलेशन नहीं है, आपका रूम 100% एसी है जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं, तो आपको वहाँ पे उस हिसाब से प्लांट सजेस्ट करने पड़ेंगे। तो जब हमारे पास कोई परिवल पे आता है प्लांट लेने के लिए, तो हमारी यही यूएसपी रहती है कि हम कस्टमर से पहले पूछते हैं कि उसका प्लांट लेवल क्या है ना, वो पहले से प्लांट यूजर है या नहीं है, तो हम उसको उसी हिसाब से प्लांट सजेस्ट करते हैं। सेकेंड चीज़ है कि वो कहाँ रखेगा। हमने कई कस्टमर्स को प्लांट्स मना भी किए होते हैं। अब मान लो आपको बाथरूम के अंदर प्लांट रखना है ना, तो बाथरूम के अंदर अगर आपने जाके कोई प्लांट कलाथिया रख लिया तो नहीं चलेगा। तो आप वहाँ पे सेंसिवरिया यूज कर सकते हैं, जीजी यूज कर सकते हैं। तो एसी रूम है, आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो प्लांट उनको सुंदर लग रहा होता है वो प्लांट ले लेते हैं। तो आप सोचिए कि सुंदरता तो हमेशा डेलिकेट होती है, तो उसका उस हिसाब से ख्याल भी रखना पड़ता है। हाँ, आपके कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे एग्लोनिमा की हैं, आप लिविंग रूम में रखना चाह रहे हैं तो उनके कलर्स बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत आई कैचिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो आप एग्लोनिमा लिविंग रूम में रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट्स होती है, थोड़ा वेंट होता है। और बाकी क्या, अगर हमारे यहाँ से आप प्लांट देते हैं ना, तो उसकी बहुत ही डिटेलिंग उसके साथ डिस्क्रिप्शन मिल जाती है उसको। उसके बाद हमारा एक बैकएंड सपोर्ट सिस्टम भी रहता है। अगर कोई चैलेंज फेस कर रहा है तो हम उस हिसाब से उसको सजेस्ट भी कर देते हैं और उसको गाइड भी करते रहते हैं। ताकि हमारा पर्पज ये रहता है, हम आपको यही कहते हैं कि आप 10 प्लांट से शुरू न कीजिए, आप 2 प्लांट से शुरू कीजिए। आप 2 प्लांट पहले चलाइए, आपके चलने लग गए तो उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो कीजिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, नर्सरी चले गए, 4 प्लांट उठा लिए, 10 प्लांट उठा लिए, उनको ये तक पता नहीं है कि प्लांट वो इंडोर भी हैं या आउटडोर हैं। प्लांट आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से चलते हैं। आपने गूगल पे सर्च किया और प्लांट मंगा लिया, बट गूगल को आपका एनवायरनमेंट नहीं पता कि आप ड्राई एरिया में रहते हैं, आप क्लाउडी में रहते हैं या आप कोल एरिया में रहते हैं। तो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट चलते हैं। बेसिकली हम अट्रैक्ट होकर प्लांट ले लेते हैं, इसलिए हमारी कंपनी की तो टैगलाइन है नो योर प्लांट। हम यही बोलते हैं कि आप अपना प्लेसमेंट मुझे बताइए, प्लेसमेंट के हिसाब से अगर आप प्लांट को चूज करेंगे तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो अपने प्लांट को जानना जरूरी है। जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं, करियर बदलते हैं करियर काउंसलर से आप कंसल्टेंसी लेते हैं, लेकिन जब प्लांट चूज करते हैं तो कुछ भी नहीं लेते, ना अगला देखते हैं ना पिछला देखते हैं, और हम बस सुंदरता देखकर, जैसे कि मैं भी अब से पहले करता था लेकिन अब शायद नहीं करूँगा, हम प्लांट ले लेते हैं। तो ये कुछ बदलाव हमको अपने अंदर करने होंगे, और ये बदलाव जब हम अपने अंदर करेंगे तो प्लांट्स किस तरीके से हमारी जिंदगी बदलेंगे। सर ये आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है, प्लांट्स कैसे जिंदगी बदलते हैं। अगर इस पे तो बहुत बड़ा एक लंबा अपने आप में एक पॉडकास्ट किया जा सकता है। प्लांट बड़ा ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको रॉकेट साइंस नहीं मानता। ये बहुत ही आसान है इसको समझना। अगर आप उसको एज ए नेचुरल वे में देखेंगे तो इंसानों में प्लांट में कोई फर्क नहीं है। जैसे इंसान को चाहिए, बेसिक नीड यही है कि उसको एयर चाहिए, वाटर चाहिए एंड फूड चाहिए। ये 2-3 चीज़ें चाहिए, प्लांट्स को भी यही चाहिए। अगर आप देखेंगे 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे, उसी से पूरा वर्ल्ड चल रहा है ना? राइट। और प्लांट्स भी वही चल रहे हैं आप। तो जब आप प्लांट्स को देखते हैं ना, जैसे आप देखते हैं, आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं। आप उससे अपना पेशेंस भी सीखते हैं। अब वो ग्रो करता है तो आप उसको देखते हो प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है। जब आप देखते हैं सीड्स हैं, सीड से प्लांट डेवलप हो रहा है, आपको दिख नहीं होता है लेकिन अंदर वो रिजल्ट चल रहे होते हैं। अपनी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप प्लांट्स को, जब आप प्लांट के साथ समय बिताते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं प्लांट के बारे में, कि प्लांट कैसे आपको पेशेंस सिखाते हैं, लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। इवन हम तो ये देखें तो बुद्धा को भी देखें तो उसको जो इनलाइटमेंट हुआ था तो प्लांट की लीव्स से देख के ही हुआ था। वहाँ पे उसने कुछ चीज़ें पाई थी। तो नेचुरल चीज़ें नेचुरल हैं, ठीक है। आजकल हम नेचुरल चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं, हम आसपास बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ों से घिरे हुए हैं। बट इसीलिए यही होता है कि आप चाहे कितना भी हो, आप जब रिसोर्ट्स में जा रहे हैं, किसी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं, तो आप पीस फाइंड करें। चैलेंज तो है लोगों के लिए कि आज की डेट में, जैसे पहले हम इंडोर प्लांट्स की और कितने जरूरी है उसको आप ये समझिए आप वरुण जी, कि आज की डेट में मोस्टली लोग रहे हैं फ्लैट्स में।
या छोटे मकान हो। इतने बड़े मकान पहले जैसे रहे नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है। अब होता क्या है कि आप वहाँ पे बड़े प्लांट्स लगा ही नहीं सकते, आउटडोर प्लांट्स यूज ही नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे इंडोर प्लांट्स से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। और बस ये है कि इंडोर प्लांट्स में आपको राइट गाइडेंस के साथ इंडोर प्लांट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके प्लांट्स बहुत अच्छे चलेंगे। राइट। तो जिस तरीके से कोई भी रिलेशनशिप होता है उसमें वक्त भी देना पड़ता है और उसे नर्चर भी करना पड़ता है, ठीक वैसे ही प्लांट भी एक रिलेशन है आपका, उसको भी वक्त दीजिए, उसके साथ वक्त बिताइए और वक्त बिताने के साथ साथ पूरा नर्चर कीजिए, प्लांट चलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन जानकर अगर आप एक प्लांट पेरेंट बनते हैं तो आप इंडोर प्लांट्स को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। ऐसे ही और पॉडकास्ट के साथ और जानकारी के साथ प्लांट्स को आपके करीब लाने के लिए हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वरुण। थैंक यू।